नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर सत्र 2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग को ऑनलाइन करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश और ऑनलाइन प्रविष्टि के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वे आज जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन लॉग करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 दे रखी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर इसी आदेश के बारे में पूरी जानकारी होगी और ऑनलाइन प्रविष्टि करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन सब की आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, शैक्षिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने के बाबत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में इन पाठ्यपुस्तकों के ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र व छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2021-22 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 10 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक आवश्यक रूप से की जाए। साथियों, दूसरा बिंदु दे रखा है, कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी व शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। तीसरा बिंदु है, शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएगी, अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी। चौथा बिंदु दे रखा है, विद्यार्थियों के अभिभावक यदि आयकरदाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि हमें करनी होगी। पांचवा बिंदु है, पोर्टल पर सत्र 2021-22 के वितरण में 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक एवं अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग की त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण एवं अंतिम शेष को सत्यापन कर लेवे। सातवें बिंदु है, समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत ही संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2022-23 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 15/1/2022 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि को प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर सत्र 2022-23 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि तक के पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवाई जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अदेखी की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। 10वां बिंदु दे रखा है, शैक्षिक सत्र 2022-23 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें प्रविष्टि करनी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12 के निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। एक उदाहरण लिख के समझते हैं इसको। यदि शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 4 का नामांकन एकड़ 120 है तो आगामी सत्र जो कि 2022-23 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। तो इसी के साथ ही कक्षा 1 व 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के नामांकन यानी वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। और यदि दे रखा है इसमें पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन के अनुसार वितरण के लिए किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा। आगे दे रखा है, विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी
विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण पर विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। इसके अनुसार ही पुस्तक प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इंद्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र, जो कि प्रपत्र नंबर 9 है, में करना है। इसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। अगला बिंदु दे रखा है कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानीपूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अक्तन कर लॉक करना है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना है। तो साथियों, आपने देखा कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सत्र 2022-23 की जो मांग है उसको लॉक करना है और ऑनलाइन इसकी एंट्री भी हमें करनी है साथियों। और इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण भी है कि 10 जनवरी से 15 जनवरी तक हमें सत्र 2021-22 की जो वितरण है वह 100% भी दिखाना है। इसके बाद ही हमें नई मांग जनरेट करनी है। आप पेपर के ऊपर पहले सारी डिटेल बना लें और फिर इसको ऑनलाइन करें। साथियों, ऑनलाइन के संबंध में मैं इससे संबंधित वीडियो शीघ्र ही बना के आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आप आसानी से आपका जो वितरण है यानी ऑनलाइन आपको इसकी जो एंट्री है किस प्रकार से आप करेंगे वह पूरी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी।